भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण कदम है जो दोनों देशों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास है। ये परंपरा 1991 से जारी है और इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों से जुड़े मुद्दों पर संवाद और समझौता स्थापित करना है। 1988 में हुए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले की रोकथाम समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा करने की सहमति दी थी। 1 जनवरी 2025 को ये प्रक्रिया फिर से पूरी हुई, जिसमें दोनों देशों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची एक दूसरे को दी। इस कदम से यह संकेत मिलता है कि दोनों देश, जो कई दशकों से राजनीतिक और सैन्य तनाव में रहे हैं, अब एक दूसरे के साथ अधिक पारदर्शिता और शांति बनाए रखने के लिए सहमत हैं। यह आदान प्रदान दोनों देशों के बीच विश्वास निर्माण और भविष्य में किसी भी परमाणु हमले की संभावना को कम करने के लिए एक सकारात्मक कदम है। शीर्षक: भारत और पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठान समझौते की परंपरा, विश्वास और शांति की ओर एक कदम। भूमिका: विश्वास और शांति के प्रयास। भारत और पाकिस्तान, जो अक्सर कड़वाहट और संघर्षों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, ने 1 जनवरी 2025 को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। ये परंपरा 1991 से जारी है और इसका आधार 1988 में दोनों देशों के बीच हुए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले की रोकथाम समझौता है। ये कदम परमाणु हथियारों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और विश्वास कायम करने की दिशा में दोनों देशों का महत्वपूर्ण प्रयास है। समझौते का इतिहास: 1988 में भारत और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों को लेकर पारस्परिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ये समझौता 27 जनवरी 1991 को प्रभावी हुआ। इसके तहत हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। मुख्य उद्देश्य: पारस्परिक विश्वास बढ़ाना। ये समझौता इस बात की गारंटी देता है कि दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। पारदर्शिता: इस प्रक्रिया से दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने का मौका मिलता है कि उनकी परमाणु सुविधाएं सुरक्षित हैं। क्षेत्रीय स्थिरता: ये कदम दक्षिण एशिया में परमाणु तनाव को कम करने और स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान प्रक्रिया और महत्व: हर साल 1 जनवरी को दोनों देश आधिकारिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची सौंपते हैं। यह आदान प्रदान मुख्यतः नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होता है। प्रक्रिया: दोनों देश एक दूसरे को अपने सक्रिय और प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी देते हैं। ये जानकारी केवल उन स्थानों तक सीमित होती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत आते हैं। महत्व: विश्वास निर्माण। दोनों देशों के बीच दशकों से जारी संघर्षों और अविश्वास की स्थिति को कम करने में ये परंपरा सहायक रही है। युद्ध की संभावना कम करना। समझौते के तहत एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने का वादा परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करता है। दक्षिण एशियाई शांति प्रयासों को बल। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश देता है कि भारत और पाकिस्तान अपने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति गंभीर हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों में चुनौतियां। हालांकि यह समझौता महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर हमेशा ऊंचा नहीं रहा है। प्रमुख चुनौतियां: सीमावर्ती तनाव। कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक तनाव बना रहता है। आतंकवाद का मुद्दा। भारत पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है, जो द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करता है। राजनीतिक और आर्थिक तनाव। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी सीमित रहा है। समझौते की भूमिका। इन चुनौतियों के बावजूद परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान उन दुर्लभ प्रयासों में से एक है जो दोनों देशों को संवाद बनाए रखने का अवसर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। विश्व स्तर पर भारत और पाकिस्तान के इस समझौते को सराहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे दक्षिण एशिया में शांति के लिए एक सकारात्मक पहल मानते हैं। पारदर्शिता की प्रेरणा। ये कदम उन देशों के लिए भी एक मिसाल है जो परमाणु हथियार रखते हैं। समझौता दिखाता है कि परमाणु हथियारों से जुड़ी पारदर्शिता संभव है। भविष्य की संभावनाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच ये परंपरा शांति और विश्वास बढ़ाने का एक प्रतीक है, लेकिन इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए और कदम उठाए जा सकते हैं। प्रस्तावित उपाय: नियमित संवाद। उच्च स्तरीय वार्ता के माध्यम से दोनों देश अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयास। दोनों देशों को आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए। संभावनाओं का संदेश। ये परंपरा न केवल परमाणु स्थिरता बनाए रखने में सहायक है, बल्कि दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा देने का भी अवसर प्रदान करती है। भारत और पाकिस्तान का परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान न केवल एक औपचारिकता है, बल्कि यह विश्वास और शांति की ओर बढ़ा हुआ कदम है।
ये परंपरा दिखाती है कि द्विपक्षीय विवादों के बावजूद संवाद और सहयोग संभव है। 1988 का समझौता एक स्थायी संदेश देता है कि शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। इस तरह के कदमों को आगे बढ़ाना और अधिक व्यापक बनाना समय की मांग है, ताकि दक्षिण एशिया में स्थिरता और समृद्धि का नया अध्याय लिखा जा सके।